8:30 इसका आगाज़ हुआ और ये जयपुर 17वां सेशन इस वक्त क्लार्क्स आमेर जयपुर के JLN मार्ग पर हो रहा है। 1 फरवरी से लेकर के 5 फरवरी तक ये एक साहित्यकारों का उत्सव, जिसमें दुनिया भर के साहित्यकार इसमें शिरकत करेंगे। बड़े बड़े कलाकार, इसके अलावा लेखक, क्रिकेटर्स और स्पीकर्स इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। हज़ारों लाखों की तादाद में रोज़ यहाँ पर लोगों का आवागमन रहेगा। क्लार्क्स आमेर को इस वक्त बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ होटल क्लार्क्स आमेर, जो जयपुर की पहली 5 स्टार होटल है, उसके अंदर ये फेस्टिवल का आगाज़ हुआ है। इससे पहले डिग्गी पैलेस के पहला सेशन अभी 11 बजे शुरू होगा, जिसमें बॉलीवुड के लेखक गीत है, किसी परिचय की, किसी मोहताज नहीं किसी चीज़ की। वो अपने आप में एक खुद ऐसी शख्सियत है जिसे लोग देखने के लिए तरसते रहते हैं, जिनको सुनने के लिए तरसते रहते हैं। वही अंदाज है फ्रंट लॉन, मुग़ल बाग, चार बाग, बैठक, इस तरीके के जो हमेशा हर साल ये बनाए जाते हैं, वही इस साल भी इसी अंदाज में मनाया गया है। क्लार्क्स आमेर को एक तरीके से दुल्हन की तरह यहाँ पर सजाया गया। ये सामने जो है आपको दिख रहा है, ये 4 बाग है। अंदर जाएंगे तो फ्रंट लॉन में अभी 11 बजे गुलजार साहब का सेशन शुरू होगा। यहाँ पर कुछ वो स्टॉल्स लगाई हुई हैं जो अपने अपने आइटम्स यहाँ लेकर के हैं, फेस्टिवल बाज़ार के नाम से। यहाँ खाने पीने का भी है, कपड़ों का भी, हर तरीके का यहाँ पर लोगों ने अपने आप को प्रेजेंट किया है। ये है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और उसका आगाज़ यहाँ पर धूम रहेगी लगातार 5 दिनों तक। आज पहला दिन है। स्कूली बच्चे भी यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आकर के उनको सुनने के लिए बेहद आतुर हैं। पुलिस का पूरा इंतज़ाम किया गया है। हर तरह से हर एक इस फेस्टिवल का लुत्फ़ उठाने के लिए यहाँ आता है। कई जगह पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। ये एक जयपुर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक फेस्टिवल जो है ये अलग ही पहचान रखता है। लोग इसके लिए तरसते हैं। जैसे ही इसका आगाज़ होता है, लोग फ़ौरन अपना सब कुछ छोड़ करके लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर अपने आप को पहुंचाते हैं, अपना आप को शिरकत करवाते हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है फ्रंट लॉन का, जहाँ फ्रंट लॉन में अभी 11 बजे गुलजार साहब का सेशन होगा। ये पूरा देखिए, मुग़ल टेंट, ऑथर्स लॉज, फ्रंट लॉन, दरबार हॉल, बुक स्टोर और नंदगृह, ये बनाया गया है पूरा वेन्यू। इधर चरार बाग जो है वो बाहर की तरफ रखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं इस वक्त जो है बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इस फेस्टिवल का लुत्फ़ उठाने के लिए आ रहे हैं। अलग अलग ड्रेस कोड्स के अंदर यहाँ आते हैं। मैं आपको नंद घर दिखाता हूँ, बड़ा ही खूबसूरत बनाया हुआ है, प्योर राजस्थानी ट्रेडिशनल नंदगृह। इस फेस्टिवल की खासियत यही है कि ये रंग बिरंगा फेस्टिवल होता है। इसे कहते हैं कि यहाँ देखिए आप शॉप लॉज एरिया, यहाँ पर एक शॉप, ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत सजाया गया। हर साल नया नया इसके अंदर बदलाव किया जाता है। इस बार नंदगृह को बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है।
ठेठ देसी राजस्थानी। हाँ, चलिए मैं आपको फ्रंट लॉन से भी रूबरू करवाता हूँ। अब यहाँ पर जो है एटलीस्ट 2 या 3 बाहर जो हमारा है जहाँ रजिस्ट्रेशन पार्किंग होता है वहाँ पर 2-3 भिजवा। ये सामने आप जो टेंट नज़र आ रहा है ये फ्रंट लॉन है। नहीं जैसे फ्रंट लॉन वगैरह से तो नहीं उठा सकते, वहाँ तो भीड़ होती है। तो बैठक हो गया, जैसे बैठक में देखो शायद 3-4 अगर हो तो किसी में से एक में से निकाल के कहीं और ले गए और कहीं और से एक करके ले गए, तो वो देख ये यहाँ पर आपको हर आदमी के एक अंदाज अलग ही नज़र आएंगे, हर इंसान की अलग ही पहनावा, अलग ही लुक। ये फेस्टिवल बुक स्टोर, यहाँ पर किताबों का पूरा ये किताबों का स्टोर है। ये फ्रंट फ्लोर है। यहाँ अभी 11 बजे देखिए आप गुलजार साहब के आने से पहले ही यहाँ पर उनको सुनने वाले इधर कहाँ पे मीडिया लॉज में चले जाओ, इधर चले जाओ। हाँ इधर। Ladies and gentlemen, namaskar. Welcome to the Samsung Galaxy Tab S9 series Jlfk Express at Samsung Galaxy Tab S9 series front lawn. The festival flyer with details of the full program is available for purchase at the information desk. झक्कास। We are delighted to introduce Balopar, the beating heart of poetry presented by Red FM. The poet who wins every heart, Gulzar Saab, continues to create magic with every new poetry collection, interweaving the allure of old favorites through verse. Translated by award-winning translator and writer Rakshanda Jalil, Barupar is a definitive collection of Gulzar Saab's poetry, comprising the complete text of 6 volumes of poems, appearing in bilingual form with the original Urdu in Devanagari script and the English translations on the facing pages. The collection presents a remarkable tribute to his lyrical and poetic journey. In conversation with former diplomat and celebrator writer Pawan K. Verma, they take us through this masterpiece, offering a kaleidoscope view of history, human experience, and poetic expression. To introduce our panel today, Gulzar is one of India's leading poets. He has published several volumes of poetry and fiction and is regarded as one of the country's finest writers for children. A greatly respected scriptwriter and film director, he has been one of the most popular lyricists in mainstream Hindi cinema, gaining international fame when he won an Oscar and a Grammy for the song Jlfk. Gulzar received the Sahitya Academy Award in 2002, the Padma Bhushan in 2004, and the Dada Saheb Phalke Award in 2014. Joining him is Rakshanda Jalil, is a multi-award winning translator, writer and literary historian. She has published over 25 books and written over 50 academic papers and essays. Some of her books include Liking Progress, Loving Change, a literary history of the progressive writers movement in Urdu, a biography of Urdu feminist writer Dr. Rashid Jahan, a rebel and her cause, a translation of The Sea Lies Ahead, Intizar Hussein's seminal novel on Karachi, and Krishnan Chandran's partition novel Gaddar, amongst others. She runs an organization called Hindustani Awaz, devoted to the popularization of Hindi, Urdu literature and culture. Joining her is Pawan K. Verma, a writer-diplomat who served in the Indian Foreign Service, holding positions such as the Press Secretary to the President of India, among others. Verma has written over a dozen best-selling books, including Krishna, The Playful Divine,
Ghalib the Man, the Times and the Havelis of Old Delhi. His first book on the contemporary subject was a groundbreaking The Great Indian Middle Class, followed by Being Indian, the truth about why the 21st century will be India's. I want a big hand of applause for our panelists today. So, for joining them, we'll have Miss Ashifa from Nupur Sansthan, Indian Sign Language Interpreter, who will be guiding from the sign language aspect and providing interpretations for the disabled. Good morning. My name is Udayan Mitra. I'm executive publisher at HarperCollins India. The reason I'm here is that this is not just a session, but also the launch of Gulzar Saab's new book. And this audience here are the very first to see this book. The copies have just come in and they are available at the bookstore. Gulzar Saab will, after the session, also sign copies. So please do pick up a copy. We will launch the book momentarily. His new book is called Balo Par. It's his collected poetry in the original Devanagari script, accompanied by the English translation, which is by Rakshanda Jalil. So you see, I wanted to say this about 4 decades in the making, because that's the time when, roughly about 40 years ago, is when the first volume of poetry, Chand Pukraj Ka, was published. And it's been a labor of love for all of us involved with this project for the last 2 years or so, to put together this book, which is pride for us. For any fan of Gulzar Saab's, I think this is the ultimate collection of his poetry. It's the ultimate gift item. It is something to keep on your shelf. I hope that many people will pick up a copy, and on behalf of HarperCollins, I can only reiterate how proud we are to have been able to bring this to readers. And my thanks, of course, to Gulzar Saab and to Rakshanda for enabling the project, and Pavanji, a very special thank you for joining us on stage here today. Now, before I hand over the unveiling of the book, in this case, as they do these days, it's an unboxing. It's not an unveiling, because there's a box. The book will come out of there. We will do that now. Thank you, sir, and to Rakshan conversation. Thank you. जो जिनकी वजह से ये किताब पास हुई और वजूद में आई, and Udayan, who was the main chief editor with me, इन दोनों का शुक्रिया कहूँ तो बाकी उन सब लोगों का शुक्रिया जो हार्पर कॉलिंस के साथ जोड़े। आप लोगों का शुक्रिया कि आप सब अभी तक मुझे बर्दाश्त कर लेते हैं, अभी तक
और किताब में ये मिनी कुलियात कहा करता है, कुलियात के मैंने हैं कंप्लीट वर्क्स के, बट इट्स टोटली। आप अगर दोनों किताबें खरीद लेंगे, दूसरी आ जाए तो तब तक इसे काफी वजन है इसका देगा। हाँ, तो उसके कई निकलने चाहिए ना इस तरह से। तो कभी सुबह सुस्ती आ रही हो, योगा ना किया हो, वर्जिश ना की हो, दोनों किताबें उठाई या आज 2 कापियां ले लीजिए। और गुलजार साहब थे, और this happened every single day for months. 3 to 5, my life would come to a standstill because Gulzar Saab and I would be on a video call where we would go over every word, every line, every full stop, every comma. And this we did book after book after book. There are 7 books, so you can well imagine. I think this was the richest, most absorbing time of my life at a time when the country and I personally was going through a very difficult time because of Corona. एक चीज और, ट्रांसलेशन के हवाले से अगर आप इजाजत तो नहीं, तो वो मेरे लिए लिखा गया था, मैं शायर नहीं हूँ। मैं जब ट्रांसलेशन करती हूँ तो मेरे पास दूसरी स्किल्स हैं जो ट्रांसलेटर की स्किल्स हैं, लेकिन शायर के मैंने एक जीते जागते शायर के साथ बैठ के तर्जुमा किया है, और कैसे शायर दूसरी तरह से शायरी को देखता और पढ़ता है। पेज पे जो लफ्ज होते हैं वो पोएट के लिए दूसरी तरह से संजोए जाते हैं, वो कान से शायरी को दूसरी तरह से सुनता है। ये बात मुझे पिछले 3 सालों में समझ में आई, और गुलजार साहब आपसे मैंने बहुत सीखा कि कैसे टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के साथ टाइटन किया जा सकता है। आप अक्सर मुझसे कहते थे ये उड़ा दें, तो की कॉम्पैक्टनेस बनाई जी, तो वो तर्जुमे का प्रोसेस मेरे ख्याल से इट वाज लाइक अ वर्कशॉप, यू नो, इट वाज लाइक अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। हाँ, उसमें ऐसा ही हुआ करता था कि अल्फाज का जब जो चुनाव करते हैं, मैं मुझसे ज़्यादा जानकार हैं यहाँ बैठे हुए राइटर्स हैं, बड़े सामने बैठे हैं, लेकिन अल्फाज के कई शेड्स होते हैं, कई पहलू होते हैं उसके, और कई दफ़ा ये कि उर्दू का एक लफ्ज़ लुढ़का देने से वो अपने 2-3 पहलू बताता हुआ निकल जाता है। तो ऐसे मौके पर ये ज़रूरी होता था कि इन्होंने 2 लफ्ज़ों में कहा या कभी 3 लफ्ज़ों में कहा, तो मैं कहा एक लफ्ज़ को उड़ा दें, तो उड़ाने से लिए मेरी तरफ देखा, उसको उड़ा दें मतलब कैसे? मैं कहा अब उसके पंख तो नहीं है, इसे हटा दो। तो हटा देने से तो प्रिसाइज मतलब क्या है, और ट्रांसलेशन करते हुए भी पवन जी जानते हैं मेरे लफ्ज़ों पे कई दफ़ा परेशान हो जाते थे, बुड़ बुड़ करता रहता है ये बुढ़ा दरिया, तो लाइन लेके मुझसे बड़ी शिकायत करते थे कि भैया मैं बुड़ बुड़ कैसे ट्रांसलेट करूँगा। तो यू हैव टू फाइंड एन एक्सप्रेशन समटाइम, कभी साउंड के साथ, कभी उसकी सिर्फ एक मानूस या पहचानी हुई इमेज के साथ, और कभी यह कि उसे हटा दिए तो एक खाली जो जगह नजर आती है वो अपने आप में बात कहती है। वो जो वक्फे हैं खाके के, आप उसे इस जगह से हटा दीजिए वो लफ्ज़, तो आपको खुद आपके जहन में गूंजे, तो वो मेरा ख्याल है वो शायर की खूबी है कि वो लफ्ज़ जो आप खुद ही उसमें शामिल हो बगैर मेरे कहे, तो लाइनों में उन लफ्ज़ों के वक्फे भी दिए जाते हैं कभी कभी, कैसे हटाना। तो देखिए इसका इम्पैक्ट आता है, या इतना ही कहो, इससे ज़्यादा ये लाइन जो समझा देने वाली है इसे हटा दो, तो आपको एक पॉज आता है, छोटी छोटी नज़मों में एक पॉज आता है, एंड सेकंड मोमेंट जो पूरी नज़्म आपके सामने खुल जाती है। एंड आई थिंक दैट्स
that's another form which I like. कि मुझे लगता है कि नज़्म जब वो अपने आप खुल जाए और एक पॉज के साथ, एक खामोशी के लम्हे के साथ, तो आई फील आई अचीव्ड इट. और ना खुले तो फिर ये कोई नहीं हो, डस्टबिन है, निकाल के डाल दीजिए, जिसको समझ आएगी वो रख लेगा. वैसे ऐसे ही कुछ होता था, ऐसे ही कुछ होता कि था. मैं ऐसे नहीं, पर ये लोग समझेंगे कैसे फिर. तो मैं कहा लोगों का काम भी हम भी करें तो क्या होगा, तो छोड़ दीजिए. ऐसे ही होता था. हाँ, साउंड्स और साइलेंसेस मेरे ख्याल से हमने दोनों पे काम किया है. वो और एक अपना रिदम, चॉइस ऑफ वर्ड, क्योंकि मुझे ये महसूस होता है कि सिर्फ मीनिंग, मानी लफ्ज के उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसका एहसास है. जिस तरह से आप महसूस कर लें, वो महसूस करना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत उसके मानी समझाने के. और उसकी खूबी यही होती है उस नज़्म की या उस लफ्ज़ की कि हर आदमी अलग तरह से महसूस कर सकता है. अगर सिर्फ मानी होंगे तो सिर्फ मानी सारे एक ही तरह समझेंगे, लेकिन एक शफक, एक सनसेट, शफक ट्वाइलाइट, उसको आप 100 आदमी, 1000 आदमी साहिल पे टहल रहे हैं, and each one has a different reference to it. Each one remembers it differently. And I think that's the beauty of a poem, or that's the beauty of poetry, which I have tried and I keep trying. That's what I do. Thank you. नहीं, वो गुलजार साहब ने जिक्र किया अभी, बुड़बुड़ करता बहता है ये बुढ़ा दरिया. तो मैं उस वक्त एम्बेसडर था भूटान में, तो मैंने फोन किया. वो लग्जरी जो रक्षंदा जी को थी कि जूम पर रोज कॉन्वर्सेशन हो जाए, तो समय का भी अभाव था और हम लोग फोन कॉल करते थे. तो शाम को बैठ के जब मैं तर्जुमा कर रहा था तब मैंने ये फोन किया था कि साहब ये बुड़बुड़ का मुझे तो बता दीजिए क्या अंग्रेजी में तर्जुमा हो सकता है. क्योंकि द फैक्ट इज दैट हर भाषा की अपनी खुशबू होती है, अपने मायने होते हैं. एंड पोएट्री, कविताएं तो गुलजार साहब लिखते हैं. मैं आपको ये बता दूं कि ट्रांसलेटर का काम भी उतना ही मुश्किल है. जी बिल्कुल. क्योंकि टू गेट दी पोएम नॉट एज अ ट्रांसलिटरेशन, यानी उसके मायने आप नहीं समझा रहे हैं, आप पोएम को उसी लहजे में, उसी मीटर में जहां तक हो सके, उसी ब्रेविटी के साथ, उसी मायनों के साथ यू आर ट्राइंग टू रिक्रिएट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, जिसके मेटाफर, प्रोवर्ब्स, जिसकी बोली, जिसकी फोनेटिक्स अलग है. तो मैंने 4 किताबें गुलजार साहब की ट्रांसलेट की है और आप लोग ने कुछ देखी है. सिलेक्टेड पोएम्स, निग्लेक्टेड पोएम्स, ग्रीन पोएम्स, और आखिरी का तो नाम था सस्पेक्टेड पोएम्स. वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पे थी, पॉलिटिक्स से लेकर के, तो उसका नाम सस्पेक्टेड पोएम्स था. तो मैंने ये देखा साहब की, अब रक्षंदा तो बड़ी कॉम्पिटेंट ट्रांसलेटर है, उर्दू दा भी है, नॉलेजेबल भी है, पर एज अ राइटर पोएट माई सेल्फ मैंने देखा कि उनकी इमेजरी कैन बी सो कॉम्प्लेक्स, और इमेजरी से आपके सामने अपने आप एक पिक्चर आ जाती है. इन द यूज ऑफ मिनिमम